तो आज हम बात करते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं के अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए जो पाठ है उस पाठ का नाम है पत्र जो इतिहास बन गए, जिसको लिखा है मीन्स ये जो पत्र है इस पत्र को लिया गया है महात्मा गांधी के जीवन रथ से या उनकी आत्मकथा से। उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को एक पत्र लिखा। अब बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं। उनका जो जीवन परिचय है या जीवन परिचय की बात की जाए तो उस पर हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं। उसके बावजूद भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो इस पाठ से आई है, क्योंकि पाठ में आई है तो उस पे बहस करना जरूरी है, उस पे विचार विमर्श करना जरूरी है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। स्कूली शिक्षा उनकी गुजरात से हुई और उसके बाद वो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन गए और वहां से वकालत की शिक्षा प्राप्त करके वो बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बन के जब वो भारत वापस आए तो बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हो चुके बैरिस्टर में, परंतु उस समय में हमारे यहाँ से बहुत सारे भारतीय जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका जाते थे और दक्षिण अफ्रीका से शेख अब्दुल्ला ने उन्हें बुलाया बैरिस्टरी के लिए, काम के लिए। तो वहां जब वो गए, दक्षिण अफ्रीका जब वो गए तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला के लिए काम किया और वहां जाकर जब जो बाहर से आए हुए अश्वेत लोगों की जो स्थिति देखी, भारतीयों की स्थिति देखी, अफ्रीकन की स्थिति देखी, तो उन्होंने वहां पर एक आंदोलन एडॉप्ट किया, एक आंदोलन चलाया और जो अश्वेतों के लिए आंदोलन था और उसका सीधा सीधा जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो विचार था वो सत्याग्रह वाला था और मीन्स अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने उनका विरोध किया और उस विरोध में वो सफल हुए। वो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके थे और उसके पश्चात वो भारत की जो स्थितियां निर्मित हो रही थी, भारत चूंकि अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय भारत वापस आए। भारत वापस आने पर वे गोपाल कृष्ण जी गोखले से मिले, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बहुत सशक्त हस्ताक्षर थे वो, और गोखले जी ने उन्हें, और महात्मा गांधी गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोखले जी ने उनसे सबसे पहले कहा कि अगर आप भारत में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, पहले भारत को जान तो लीजिए। तब महात्मा गांधी ने जो रेल यात्रा की, जो सिंपल साधारण डिब्बे में बैठ के रेल यात्रा पूरे भारत की, वो जगह जगह रुके, बहुत समय उन्होंने व्यतीत किया भारत को जानने में। उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया या उससे जुड़ने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के पथ प्रदर्शक बन गए। पथ प्रदर्शक बन गए मीन्स उन्हीं के विचार और उन्हीं के कार्यों, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पर हमने आजादी प्राप्त की। तो क्या क्या रास्ते थे उनके? सत्याग्रह, अहिंसा, सामाजिक सुधार, बुनियादी शिक्षा और सामाजिक एकता और स्वावलंबन का पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया। ठीक है। अब पत्र जो है, पत्र क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वो इतिहास क्यों बन गया? सबसे बड़ी बात है कि हम पहले पत्र के बारे में जान लें कि पत्र होते क्या है। पत्र जो होता है, आपने देखा होगा कि पहले एक पत्र लिखा जाता, आजकल जो है, आज के जमाने में पत्र जो है वो नगण्य हो गया है और सोशल मीडिया ने उसका क्या ले लिया है, स्थान ले लिया है। आज जो व्हाट्सएप पे आप संदेश भेजते हैं, फेसबुक पे जो संदेश भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, वो सारे मीन्स आपके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हो गया है। पर इसके पहले पत्र ही लिखे जाते थे और वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण होते थे। आज का जो सोशल मीडिया का जितना भी मटेरियल है, जो भी संदेश आप देते हैं, उस संदेश में बहुत सारी बात वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसमें उसकी विश्वसनीयता पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। उसका कारण है कि वो संदेश कहाँ से आया है, किसने प्रेषित किया है। असल में होता क्या है कि हम संदेश बहुत कम बनाते हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हम दूसरे के संदेशों को सिर्फ हम फैलाते हैं, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम अपने विचारों को जन्म नहीं दे रहे हैं। तो ये तो मौलिकता हमारी खत्म होती जा रही है। परंतु पहले जो पत्र लिखे जाते थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत मौलिक थे, और जिन लोगों के वो
स्वयं के विचार होते थे। उस समय जब आप लिख रहे हो, उस समय की व्यक्ति की मनस्थिति, उसका व्यक्तित्व, वो कि अपने आसपास के जो पर्यावरण है, आसपास का जो माहौल है, उससे वो क्या सीखता है, उसके अनुभव क्या है, उन अनुभव को वो दूसरों से साझा करता था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात थी। तो जो पत्र होते हैं वो जनरली व्यक्तिगत पत्र, जो पिता पुत्र को लिखता है, पुत्र पिता को लिखता है, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं, वो सारे मित्र को पत्र लिखने वाले वो सारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र हो जाते हैं, अनौपचारिक पत्र हो जाते हैं। औपचारिक पत्र में शासकीय, व्यावसायिक पत्र, अर्धशासकीय पत्र आ जाते हैं। अनौपचारिक में बहुत सारे पत्र आ जाते हैं, संदेश आ जाता है, एक स्लिप पे आपने कुछ लिख के दे दिया तो वो पत्र हो जाएगा। यह जो पाठ है, उस पाठ में बापू के द्वारा उनके पुत्र मणिलाल को लिखा गया पत्र था, जिसमें ये निजी पत्र है, किंतु उसमें एक पिता अपने पुत्र को संदेश देता है, सलाह देता है और अपने अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का प्रयास करता है। तो कितना बेहतरीन माध्यम होगा कि कोई चीज लिखी गई, क्योंकि उस पत्र का जो कलेवर है, जो उसके अंदर कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है पिता और पुत्र के बीच में रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए। इसलिए इस पाठ को आपकी पुस्तिका में शामिल किया गया। आज हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है कि हम संप्रेषण के माध्यम को, हमारे बीच में जो संप्रेषण का जो रुकावट आई है, जिसको मैं कम्युनिकेशन गैप कहता हूं, वो कम्युनिकेशन गैप पिता पुत्र के बीच में और दोस्तों के बीच में और समाज में जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके बीच में आया है, वो उसका कारण है कि हम इस सोशल मीडिया की जो डिवाइसेस से हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं और इसी में हमने क्या किया है, उसी में उलझते जा रहे हैं। हमारे अपने मौलिक विचार नहीं है। हम चार लोग एक ही घर में, एक ही कमरे में बैठ के चार लोग चार कोने में सोशल मीडिया का मोबाइल यूज करते हैं और वहीं से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम फेस टू फेस, हम आमने सामने बैठ के हमारे विचार नहीं साझा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अनुभवों को साझा नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी बात, अनुभवों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, और शिक्षा भी यहीं से आती है। किताबें तो बहुत बात की चीज है, किताबें तो बहुत बात की चीज है। उसके पहले, सबसे पहले जब व्यक्ति ने लिखना नहीं सीखा था, बोलना नहीं सीखा था, तब उसके पास क्या चीज थी अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने के लिए? सिर्फ उसके पास एक इशारे थे, इशारों से, संकेतों से। उसके बाद उसने अपनी बोलना जब शुरू हुआ तो बोलने के बाद वो अपनी बातें, मतलब अपना कम्युनिकेशन, अपना संप्रेषण, अपनी बात दूसरी पीढ़ी को बताते हैं। और ये आज भी आप देख सकते हैं पक्षियों को, जानवरों को, जो खुद संप्रेषण में वो कोई गजट यूज नहीं करते हैं, पर वो अपनी बातें कह पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पत्र जो था, इस पाठ का बहुत ज्यादा, ये पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज के दौर में, आज के मतलब प्रासंगिक हो गया है, रेफरेंसिव हो गया है। थैंक यू वेरी मच।